जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर आप लोग के सामने फिर एक बार आ चुका हूँ पॉलिटी का नया क्लास लेके। भाग 5 का आज पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बीच में थोड़ा गैप मार दिए थे, थोड़ा पर्सनल इश्यू के कारण, पर्सनल काम था। अब हम लोग स्टार्ट अपना करते हैं पढ़ाई का। आज का वीडियो भी लंबा होगा, आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए चैनल को। चैनल को प्यार देते रहिए, फिर हम लोग अपना पूरा अनुभव आप लोग के बीच में हम रखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे महानावादी, लोकसभा, राज्यसभा और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग के बीच लाए हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग देखते रहिए। नया चैनल है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोग देखिए। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महानावादी। महानावादी इसी तरह आप लोग देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, तो पता चले अच्छा लगता है पढ़ाने में। हम भी अपना है नया नया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना अनुभव बिल्कुल रखेंगे। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग महानावादी, पढ़ेंगे संसद के बारे में, पढ़ेंगे सॉलिसिटर जनरल के बारे में, पढ़ेंगे ये सब ETC बहुत कुछ पढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो हम देख ले कैसा है, आ रहा है प्रॉपर कि नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डेनियल क्लासेस के माध्यम से। महानावादी हम लोग पढ़ेंगे महानावादी। महानावादी होता है आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 महान्यायवादी है ना। महान्यायवादी का कार्यालय प्रदान करते हैं। न्यायावादी का कार्यालय प्रदान आर्टिकल 76 में प्रदान करता है। कार्यालय प्रदान भारत का सर्वोच्च भारत का सबसे सर्वोच्च कानून ऑफिसर होता है, यानी अधिकारी होता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति के मर्जी के ऊपर इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल राष्ट्रपति का निर्भर करता है, मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। आर्टिकल 88 के तहत यहाँ दोनों सदनों में
भाग ले ले सकते हैं, बल्कि वोट नहीं नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये वोट नहीं दे सकता है, इनका योग्यता होता है भारत की नागरिक होता है, भारत की नागरिक इनका भारत का नागरिक तो है। और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए योग्य होता है, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होता है भारत का नागरिक प्लस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त होने का योग होना चाहिए। होने के लिए नियुक्त होने के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं प्रथम महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में आपका है 16वां नंबर, 16वां नंबर का है। वर्तमान में अभी है आपका R वेंकटरामरी। R वेंकटरामरी थे। तो महान्यायवादी में क्या कहता है? आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी का कार्यालय प्रदान करता है। यह भारत का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति की मर्जी से होता है। ये दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ये लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। इनका योग्यता होता है भारत की नागरिक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए योग्य, जो न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता रहना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सके, ये योग उनका होना चाहिए, तब ये बन सकते हैं महान्यायवादी। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? शीतलवाड़ थे। वर्तमान में अभी कौन है? R वेंकटरामन थे। और ये दोबारा भी बने हैं, ये दोबारा भी बने हैं 2023 में दोबारा नियुक्त हुए हैं। ये दोबारा भी बने हैं, अभी वर्तमान में ये दोबारा भी बने हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऐसी तरह आप लोग देखते रहिए, ढेर सारा चैनल को प्यार दीजिए, सब सही हो जाएगा। कहीं भी पढ़िए, आप एक बार इसको देखिए, बिल्कुल आपका हुबहू है, अच्छा है। अभी है धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस पूरा पूर्ण रूप से हो जाएगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिसिटर जनरल के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिसिटर जनरल पढ़ रहे हैं। यह भारत के दूसरा सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। जैसे
महानवादी भारत के प्रथम सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, वैसे ही सोलिसिटर जनरल भारत का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ कानून अधिकारी होते हैं, जो महानवादी की सहायता करते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, तो हम लोग दिए हैं यह भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये सर्वोच्च अधिकारी होता है जो महानवादी की सहायता करता है। सर्वोच्च अधिकारी होता है जो महान्यायवादी का सहायता करता है, यानी सहायक करता है, यानी सहायक उसका सहायक होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, सहायक होता है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष होता है। प्रथम सॉलिसिटर जनरल सीके दफ्तरी थे। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। और ये इनका क्रमांक 23वां नंबर पे है। प्रथम ही हो गए, 23वां नंबर ही हो गए लोग। फिर एक बार देखिए, सॉलिसिटर जनरल ये भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। प्रथम सॉलिसिटर जनरल तो सीके दफ्तरी थे। प्रथम सॉलिसिटर जनरल सीके दफ्तरी है। अभी को वर्तमान में जो है सॉलिसिटर जनरल आपका तुषार मेहता है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज थोड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसीलिए देखा जा रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। रहिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग संसद के बारे में, संसद के बारे में वीडियो लंबा हो जाने के कारण लिखा जा रहा है रुक कर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ना इस तरह लिखेंगे तो आप लोग को भी याद रहेगा कहाँ किस तरह लिख रहे हो, आप लोग को समझ में आएगा, दोबारा नहीं ऐसा होगा। तो हम लोग दोबारा क्या पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 79 के तहत आता है। संसद का प्रावधान करता है, आर्टिकल 79 संसद का प्रावधान करता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 अंग होता है। संसद का 3 अंग होता है, 79 कर देंगे। संसद का 3 अंग होता है। लोकसभा 79, 80, 21, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होता है। तो संसद 79 के तहत आता है। इसका अंग होता है 3 गो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद 2 सदन में होता है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की जननी किस देश के कहा जाए, ब्रिटेन से कहा जाए। संसद की जननी किस देश के कहा जाए, ब्रिटेन से कहा जाए। संसद शब्द किस देश से लिया गया है, संसद शब्द किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से। फ्रांस देश ने दिया संसद के। संसद भवन का निर्माण किसने किया, तो लुटियन हर्बर बेकर ने। संसद भवन कहाँ है, संसद भवन कहाँ है, तो रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है। इसमें कुछ और नोट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए।
आप लोग वीडियो रोक के चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल। और इसका ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है सरल 79 स से संसद और र से राज्यसभा ल से लोकसभा 79 80 81 जो अभी बनाए थे उसी तरह है। और हम लोग पढ़ लेते हैं संसद भवन, जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन है तो हमारा पूरा मिटा ही देते हैं। हमारा संसद भवन है जो बना है टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमारा संसद भवन टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अभी अभी वाला जो संसद, नया वाला संसद हमारा संसद भवन, आप पढ़ेंगे संसद भवन, संसद भवन। तो संसद भवन नया वाला संसद भवन टाटा कंपनी के सेंट्रल परियोजना पर बनाया गया है। नई संसद भवन, संसद भवन टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल परियोजना पर बनाया गया। टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल परियोजना टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल परियोजना पर बनाया गया है। टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल परियोजना के तहत सेंट्रल परियोजना के तहत बनाया गया है। तहत बनाया। इसका मुख्य वास्तुकार विमल पटेल थे। इसका मुख्य वास्तुकार विमल पटेल। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं। लोकसभा की सीटें 888 है, राज्यसभा की सीटें 384 है। तो इसमें हम आ जाते हैं, एक और पॉइंट लिखते हैं। लोकसभा की कुल सीटें 888 है, 888। और इसमें एक और नोट कर देते हैं, राज्यसभा की कुल सीटें 384 है। 384 है। नई संसद भवन में तीन दरवाजा है, द्वार है। इसमें 3 द्वार है। प्रथम है ज्ञान द्वार, दूसरा है आपका कर्म द्वार, तीसरा है आपका शक्ति द्वार। तीसरा है आपका शक्ति द्वार। लोकसभा मयूर थीम पर बना है। लोकसभा मयूर थीम पर बना है। और राज्यसभा का कमल थीम पर बना है। राज्यसभा कमल थीम पर बना है। तो हम लोग, ये हमारा जो नया संसद भवन है, नई संसद भवन का निर्माण जो हुआ है, ये देखिए, नई संसद भवन टाटा कंपनी के द्वारा बनाया, सेंट्रल परियोजना के तहत बनाया गया। टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल परियोजना के तहत बनाया गया है। इनका मुख्य वास्तुकार है विमल पटेल। हमारे लोकसभा में कुल
888 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल 384 सीटें हैं। नई संसद भवन में लोकसभा में कुल 888 सीटें, वो मैर थीम पर बना है। और राज्यसभा में कुल 384 सीटें, वो कमल थीम पर बना है। इसमें 3 दरवाजा, इसमें 3 दरवाजा है। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार। आप लोग साथ में पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखा जाए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट नोट करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। और इसी तरह चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप एक चीज़ है, अब हम लोग लोकसभा तथा राज्यसभा में पढ़ेंगे। बाटों में बटा गया है, लोकसभा तथा राज्यसभा में पढ़ेंगे। और हम इसके बारे में, लोकसभा तथा राज्यसभा, बोर्ड साफ नहीं है, इसके लिए कपड़ा का भी यूज किया जा रहा है। क्योंकि बोर्ड इस तरह साफ हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। इधर कर देते हैं लोकसभा, आर्टिकल 81 के तहत, और इधर कर देते हैं हम लोग राज्यसभा, आर्टिकल 80 के तहत। हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कुछ पढ़ लिया जाए। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण होता है। एकल संक्रमण होता है। अब इसमें लोकसभा निम्न सदन है। इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें हम लोग लिख देते हैं लोकसभा निम्न सदन है। और यहाँ पे हो जाता है राज्यसभा उच्च सदन है। और इनकी तीसरा होता है, इनकी आयु होता है 25 वर्ष। और इनकी न्यूनतम आयु बनने के लिए, ज़्यादा नहीं लोग लिखेंगे लोकसभा बनने की न्यूनतम आयु, तो इसलिए केवल आयु डाल देते हैं, उम्र डाल देते हैं, वर्ष। और इनको डालने के लिए 30 वर्ष हो जाता है। इनका वर्ष होता है 30 वर्ष लोकसभा बनने के लिए। ऐसा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। इनका लाभ का कोई पद ना हो, कोई सरकारी नौकरी ना हो, भारत के नागरिक होना चाहिए। अच्छा, इनका भी सेम ही रहेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का कोई पद ना हो, न्यूनतम वर्ष 16 और भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये एक और इस पॉइंट आता है, ये प्रथम सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन। और ये होता है द्वितीय सदन। द्वितीय सदन होता है।
द्वितीय सदन होता है लोकसभा, प्रिय सदन होता है, ये होता है लोकसभा LS, यहाँ पे भी डाल देते हैं LS, यहाँ पे RS डाल देते हैं कि आप लोगों को समझ में। जो प्रिय सदन होता है, प्रिय सदन होता है, और R सभा शिक्षितों का सदन होता है, शिक्षितों का सदन होता है। और लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल चाहे लोकसभा का कार्यकाल, ये दोनों लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। इधर आता है राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल ये अनिश्चित होता है, नहीं अनंत होता है, अनंत होता है। लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। तो ये बहुत पॉइंट लिखते हैं, लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। आगे पढ़िएगा, आर्टिकल 85 है, 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे आगे मिलेगा, आपको पढ़ाएंगे। पर जो डीपली है उसी को पढ़ाया जा रहा है। लोकसभा भंग हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है? 552। अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में इसकी संख्या कितना है? 2545। वर्तमान में इसकी संख्या इतना है। और इसका राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, 50 है। वर्तमान में 245 है, 245 है। लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 के तहत आता है। लोकसभा का अध्यक्ष आगे मिलेगा पढ़ने का, आपको आगे पढ़ाएंगे अध्यक्ष के बारे में पूर्ण रूप से। अध्यक्ष आर्टिकल 93 के तहत आता है। और राज्यसभा 89 आर्टिकल 89 के तहत सभापति राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 89 के तहत
लोकसभा अस्थायी सदस्य है। लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इससे देख लीजिए तो फिर आता है लोकसभा का गठन 17 अगस्त 1952 और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 का हुआ है। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मांगवलकर। प्रथम थे जीवी मांगवलकर। और वर्तमान में आपका है, वर्तमान में कौन है? इनका क्रमांक कितना? 17वां है ओम बिरला। ओम बिरला इनका वर्तमान में कितना है? ओम बिरला है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लिया जाए, फिर से साथ साथ पढ़ लिया जाए। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या लोकसभा में होता है, क्या क्या राज्यसभा में होता है। इसमें और थोड़ा है, थोड़ा और मिटाने के बाद थोड़ा और देख लेते हैं हम इसको आगे बढ़ा के। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होकर एकल संक्रमणीय होता है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। इनकी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कहीं आप लोग पे नोट्स बनाइएगा तो बना लीजिएगा। यहाँ पे भारत का नागरिक लाभ का कोई पद ना हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। इनका भी राज्यसभा में भी, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तो सेम वही कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे भी भारत का नागरिक तथा लाभ का कोई पद ना हो, लाभ का कोई पद ना हो, लाभ का कोई पद ना है। सेम आता है। लोकसभा प्रथम सदस्य होता है तो राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन होता है, तो लोकसभा द्वितीय, राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। लोकसभा प्रिय सदन होता है तो राज्यसभा शिक्षितों का सदन होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति का सदन होता है। यहाँ पे मूर्खों का भी सदन बोल सकते हैं, मूर्खों का भी सदन बोल सकते हैं। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा सदस्य का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल दोनों को 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ पे सदस्य का कार्यकाल, यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल, दोनों को 5 वर्ष होता है। और लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, जब अनंत होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितना है? 552 है। वर्तमान में कितना संख्या है हम लोग का? 545 हम लोग का लोकसभा का सीटें है।
वर्तमान में अब टोटल कुल आपका कुल हमारा है 552 है। लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 के तहत होता है। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष आएंगे। लोकसभा का स्थायी सदन, लोकसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 89 के तहत, 89 के तहत। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जबकि वर्तमान में आपका इतना हमारा है 245 है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अगस्त 1952 में। 17 अगस्त 1952 में। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मांगवलकर थे। वर्तमान में कौन है? सदन का क्रमांक कितना? 17वां है, ओम बिरला है। और इसमें एक और नोट आगे पढ़ाते हैं, नोट में बता देते हैं आपको। तो हम मिटाते हैं, इसको देख लेते हैं, मिटा लेते हैं थोड़ा। इसी तरह आप लोग देखते रहिए। रीडिंग आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं सेम टू सेम। आगे थोड़ा आज का वीडियो लंबा है। तो फिर हम पॉइंट डालते हैं। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे आपका? तो अयंगकर थे। अयंगकर कौन थे आपका? अयंगकर थे। प्रथम कौन थे? लोकसभा के बहुमत दल का नेता पीएम होता है। इसमें और बताते हैं, लोकसभा का बहुमत नेता पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होता है। और ये 2 पॉइंट जो लिखा रहे हैं नोट्स में, पूछ देता है एग्जाम, बहुत एग्जाम में पूछा है। हमारे बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 है। और एलएस और आरएस लिख रहा है तो समझ जाइएगा लोग कि लोकसभा और आरएस का मतलब आर्यसभा। जगह स्पेस कम होने के लिए शॉर्ट में लिखा जा रहा है। जैसे मैं मान लीजिए पीएम लिख दिए, प्रधानमंत्री हो गया, उसी तरह यहाँ पे लोकसभा हो गया। और यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए हम लिख दिए राज्यसभा, तो हम इसको छोटा में लिख देते हैं, इस तरह लिख देते हैं। आ गया राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? हमारा बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 है। हमारे बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें 16 हैं। और एक और नोट यहाँ पे लिख दीजिए, राज्यसभा में SC ST का कोई आरक्षित सीट नहीं, कोई आरक्षित सीट नहीं होती है। इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई आरक्षित सीट नहीं होती है।
लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अयंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अयंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा प्रथम अयंकर थे। लोकसभा के बहुमत के नेता कौन होता है? तो पीएम होते हैं। लोकसभा के बहुमत के नेता कौन होते हैं? तो पीएम होता है, पीएम होते हैं। हमारे बिहार में लोकसभा की सीटें हमारे बिहार में लोकसभा की सीटें कुल कितनी है? 40 है। लोकसभा की सीटें कुल 40 है। राज्यसभा की सीटें कुल 16 है। राज्यसभा की सीटें कुल 16 है। राज्यसभा में SC/ST का कोई आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में कोई SC/ST का आरक्षण नहीं होता है। हमको लिखना चाहिए, इसको इधर पर लिख दिए, आपका नोट्स में क्योंकि ख़त्म होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यों का संचालन करता है। राज्यसभा का निर्णायक वोट सभापति होता है। और एक पॉइंट है, राज्यसभा का निर्णायक वोट सभापति होते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्ण से। उप सभापति कौन थे? डॉक्टर कृष्णमूर्ति। प्रथम सभापति कौन ही थे? उप सभापति डॉक्टर कृष्णमूर्ति राव थे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति राव थे। तो हम लोग इसको देख लिए। और ये जो पॉइंट यहाँ इधर लिखे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं इधर भी कि राज्यसभा में SC/ST के लिए कोई रिजर्व यानी आरक्षित सीटें नहीं होती है। कोई आरक्षित सीटें नहीं होती है। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अयंकर थे। लोकसभा का बहुमत नेता कौन होता है? पीएम होता है। लोकसभा बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 है। राज्यसभा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 16 है। राज्यसभा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 16 है। राज्यसभा में SC/ST के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं होता है। राज्यसभा की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यों का संचालन करता है। राज्यसभा का निर्णायक वोट सभापति होता है। राज्यसभा का निर्णायक वोट सभापति होता है। राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्ण थे। उप सभापति कौन थे? उप सभापति यहाँ पे उप
सभापति, उपसभापति, प्रथम उपसभापति डॉक्टर कृष्णमूर्ति राव थे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा में कोई SC ST के लिए आरक्षण सीट नहीं होता है, ये सीट नहीं होता है। अब हम लोग कुछ आर्टिकल के संबंधित चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग को जो मेन मुख्य था, फैक्ट था, वो लोग हम लोग पढ़ लिए। अब लोग आर्टिकल के संबंधित पढ़े थे, तो ये लोग तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। आर्टिकल के संबंधित पढ़ेंगे। वीडियो लंबा होते जा रहा है, पर इसको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, पर कोशिश करें फास्ट लिख के चल दिया जाए। तो हम लोग पढ़ लिए थे 79, 80 और 81, जो हम लोग पढ़ लिए थे। सरल पढ़ लिए थे 79, 80, 79, 80 और 81, 79, 80 और 81 हम लोग पढ़ लिए थे, सरल से पढ़ लिए थे। तो इनका होता है लोकसभा, लोकसभा, ये होता है राज्यसभा, जो पहले ट्रिक लिखाए थे उस साइड पर वही है सेम। और ये होता है संसद है, लोकसभा है, ठीक है, संसद आ जाएगा, संसद। और ये होता है आपका लोकसभा। लोकसभा 83 में संसद की अवधि की चर्चा होता है। आर्टिकल 83, इस टोटल आर्टिकल 83 में संसद की अवधि की चर्चा, अवधि की चर्चा, संसद की अवधि की चर्चा हो। आर्टिकल 84 कहता है संसद की योग्यता, जो हम लोग पहले भी बताए थे संसद की योग्यता क्या होता है, सेम आर्टिकल योग्यता इसमें में याद होता है। आर्टिकल 84 के तहत योग्यता आता है कि भारत की नागरिक, भारत की नागरिक न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। दूसरा अगर लाभ का कोई पद ना हो, लाभ का कोई पद ना हो, कोई पद ना हो, लाभ का कोई पद ना हो। आर्टिकल 85 का तहत लोकसभा राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 होता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है PM के प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। 89 का राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति की चर्चा। आर्टिकल 89, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 के तहत 89 नहीं, आर्टिकल 88 आता है महान्यायवादी, आर्टिकल महान्यायवादी का प्रदान करता है। आर्टिकल 89 महान्यायवादी का प्रदान करता है। यह संसद का हिस्सा, यह संसद का हिस्सा नहीं होता है, फिर भी संसद में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद का हिस्सा नहीं होता है, फिर भी दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है, लोकसभा में लिख सकते हैं, लिख देते हैं, भाग ले
ले सकता है, भाग ले सकता है। 89 कहता है राज्यसभा का सभापति है, उप सभापति का चर्चा। आर्टिकल 89 89 कहता है राज्यसभा की सभापति तथा उप सभापति की चर्चा। उप सभापति की चर्चा है। आर्टिकल 93। अब हम लोग आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 93 तक आता है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा। आर्टिकल 93 में आता है लोकसभा की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अब लोग देखिए लोग अध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मांगवलकर। वर्तमान में है आपका ओम बिरला और इनका क्रमांक कैसा है? 17 नंबर वर्तमान ओम बिरला। ओम बिरला नोट। लोकसभा की पुस्तकता है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मीरा कुमार बनी। और आपका आर्टिकल 100 का कहता है स्पीकर का वोट निरारक वोट होता है। स्पीकर का वोट जो हम पढ़ाए थे ऊपर में लिखे है स्पीकर का वोट निर्णायक वोट होता है। निर्णय वोट होता है। निर्णायक या निर्णय वोट होता है। निर्णय वोट होता है। आर्टिकल संसद के विशेष सुविधा कहता है। आर्टिकल 105 कहता है संसद की विशेष सुविधा। आपका वीडियो लंबा होते जा रहा है। कल से लंबा जल्दी खत्म हो जाए। अगला टॉपिक भी अगला देखेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार टोटल चीज़ रखा हुआ है। अब एक बार सोच रहा पहले पॉलिटी खत्म हो जाए तब दूसरा आया जाए। तो इसमें देखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे मिटाते हैं इसको। रीडिंग कर लेते हैं। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 83 संसद की अवधि की चर्चा है। इसमें आर्टिकल 83 में संसद की अवधि की चर्चा है। आर्टिकल 84 में योग्यता भारत की नागरिक न्यूनतम 25 वर्ष, भारत का कोई पद ना हो, लाभ का कोई पद ना हो, नागरिकता। आर्टिकल 84 में लोकसभा का देता है। आर्टिकल 85 कहता है राष्ट्रपति यानी लोकसभा का भंग कर सकता है पीएम की सिफारिश पर। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग हो सकता है पीएम की सिफारिश पर। राष्ट्रपति करते हैं।
आर्टिकल 38 महानवादी संसद का हिस्सा नहीं होता है फिर भी दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है। आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा की सभापति तथा उप सभापति की चर्चा, राज्यसभा के सभापति उप सभापति की चर्चा। आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष की चर्चा। आर्टिकल 93 के तहत कहता है लोकसभा की अध्यक्षता एवं सदस्य के उपाध्यक्ष की चर्चा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मांगवलकर थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मांगवलकर थे। प्रथम अध्यक्ष जीबी मांगवलकर थे। वर्तमान में आपको ओम बिरला जी ओम बिरला जी है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें नोट में भी आई आप जैसे प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा, प्रथम मुख्यमंत्री महिला जो भी प्रथम बनी उनका आप लोग हमेशा याद कर रखना चाहिए, पूछता है बार बार। तो कब होता भी टिक कर दिया है। लोकसभा की प्रथम महिला के कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा प्रथम मीरा कुमार है। 100 स्पीकर का वोट निर्णय वोट होता है, निर्णायक वोट होता है। आर्टिकल 105 का कहते हैं संसद की विशेष सुविधा। आर्टिकल 105 कहते हैं संसद की विशेष सुविधा। हम लोग फिर आगे देखते हैं। आप लोग इस तरह आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को रोक कर आप लोग पूर्ण रूप से नोट्स बना सकते हैं। हम जल्द इसका पूरा व्यवस्था कर रहे हैं और टेलीग्राम जो भी नहीं बना हुआ है टेलीग्राम बना रहे हैं उसमें उसमें आप लोग को किया जा रहा है। हम लोग कल का वीडियो जो पढ़ाया हुआ हूँ उसमें मिस्टेक हमसे हुआ है एक, उसमें कल का वीडियो में एक मिस्टेक हुआ है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोग से माफ़ी भी मांगा जाता है, मिस्टेक से हमको हो गया वहाँ पे 25 जून होना चाहिए तो 25 जनवरी इस तरह हो गया है, शायद जनवरी बोल दिए हैं उसमें। 1975 में जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा 21 माह के लिए लगा गया था, लगभग 2 वर्ष कहा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से 21 माह के लिए लिखा गया था, उसके लिए आप लोग से सॉरी बोला जा रहा है। पर एक बार देख लीजिए, जून है, जून हम वहाँ पे इसी तरह लिखाया पर जनवरी शायद बोला गया है, इसी तरह हो गया है। जी सेम जिस तरह लिखा है ना सेम ऐसा ही लिख दिए, आदमी लिख देता है ऐसा। मान लीजिए ऐसा हम लिख दिए, ऐसा लिख दिए ना, हमको वहाँ पे जनवरी बढ़ा गया, लेकिन लोग ध्यान सुधार कर लीजिएगा। तो वो आपातकाल के लगाया गया था 25 जून 1975 को लगाया गया था। 25 जून 1975 को हम लोग को देख लेते हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया संसद की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति, पहले भी पढ़ाए हैं आर्टिकल 108 राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त जिसका अध्यक्षता स्पीकर करता है, अध्यक्षता करता है। अभी तक वो 3 बार हुआ है, तो इसमें भी उससे वही बात आएगा। आर्टिकल 108 का कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसका अध्यक्षता स्पीकर करता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो इसमें कुछ समितियां भी, पराकलन समिति, लोकलेखन समिति, ये सब थोड़ा सा लेंगे कल के वीडियो में डाल देंगे। लेंगे तो और लंबा हो जाएगा वीडियो, इतना फास्ट करें तब आपका वीडियो 1 घंटा के ऊपर जा रहा है। तो इसका अध्यक्षता स्पीकर करता है, स्पीकर करता है। अभी तक 3 बार हुआ है, अभी तक 3 बार हुआ है, अभी तक 3 बार हुआ है। दहेज रोकथाम, बैंक सेवा और
आतंकवाद रोकथाम। तो पहला आपका हुआ है दहेज रोकथाम। दहेज रोकथाम 1961। दहेज रोकथाम 1961 हुआ। बैंक सेवा आपका हुआ 1978 में। और आपका दूसरा हुआ है बैंक सेवा 1978 में। और तीसरा आपका हुआ है आतंकवाद रोकथाम 2002 में। अब कई इतना चीज़ हुआ है 2002 में हुआ है 2002 में हुआ है। तो एक बार देखिए संयुक्त आर्टिकल 160 का कहता है राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है प्लस जिसका अध्यक्ष स्पीकर करता है। अभी तक 3 बार हुआ है। पहला बार हुआ दहेज रोकथाम के लिए हुआ था 1961 में। दूसरा बार हुआ है आपका बैंक सेवा के लिए 1978 में। तीसरा आतंकवाद रोकथाम हुआ था। आर्टिकल 109 कहता है धन विधेयक के बारे में विशेष प्रबंधक। आर्टिकल 109 कहता है धन विधेयक के बारे में विशेष प्रबंधन। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान या प्रबंधन कुछ भी कह सकते हैं। धन विधेयक के बारे में विशेष यहाँ पे प्रावधान लिख सकते हैं। प्रावधान विशेष प्रावधान कहता है आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक। आर्टिकल 110 का होता है धन विधेयक। आर्टिकल 110 का होता है धन विधेयक। आर्टिकल 110 का होता है धन विधेयक। आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन। धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार संसद का होता है। धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार संसद का होता है। संपूर्ण अधिकार संसद का होता है। इसको राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक से 14 दिन से और समान बिल को और समान बिल को 6 माह तक रोक सकता है। रोक सकता है। इसी के एक बार देखिए दोनों सदन संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति ने स्पीकर करता है। अभी तक 3 बार हुआ है। दहेज रोकथाम 1961 में। बैंक रोकथाम 1978 में। बैंक रोकथाम 1978 में। आतंकवाद रोकथाम 2002 में। 109 धन विधेयक के विशेष प्रावधान। धन विधेयक के विशेष प्रावधान आर्टिकल 110 का धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार संसद का होता है। धन विधेयक का संपूर्ण अधिकार संसद का होता है। राज्यसभा इसको 14 दिन के लिए रोक सकता है। सामान्य बिल को 6 माह के लिए रोक सकता है और धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फिर एक और थोड़ा पॉइंट है उसको भी देख लिया जाए। दल बदलू कानून जो आपका दल बदलू कानून आया 52वां संविधान संशोधन 1952 में।
1985 में दल बदलू कानून आया, 52वां संविधान सन 1985 में, जिसे संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये हमारा एक संशोधन है। टोटल एक बार कुल संशोधन एक साथ पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जिस तरह आया संशोधन उस तरह भी पढ़ा रहा है। तो आप लोग इसको देखिए। तो यहाँ पे आता है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान 1985 85 के द्वारा लगाया गया, 85 के द्वारा लगाया गया था, जिसे संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया। 10वीं अनुसूची में रखा गया। तो इस तरह हम लोग का आज का वीडियो समाप्त होता है, पढ़ाई समाप्त। तो अगला क्लास कल लेके आएंगे। और आप लोग देखिए, जितना पढ़ाया हुआ है बिल्कुल भी आई कोई इसको काट नहीं सकता, साट नहीं सकता, इसको आप काट छाट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी आई है। आप लोग देखिए, एक बार देखिए, इसको गौर से देखिए, एक वीडियो देखिए, उसमें सब पता लग जाए कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो फिर हम बोल रहे हैं, कल जो हम एक वीडियो डाले हुए हैं, भाग 3 डाले हुए हैं, इसका भाग 5 का पार्ट 3 डाले हुए हैं। उसमें एक हमसे मिस्टेक हुआ है। मैं 25 जून के जगह 25 जनवरी बोला गया है। उसमें आप लोग देखते रहिए, वहाँ पे होगा आपका 25 जून। इसी तरह सेम लिखा गया, लेकिन जनवरी बोला चला गया मिस्टेक से। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में आपातकाल लगा था। आपातकाल लगा था, आपातकाल लगाया गया था 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लगभग, ये ऑलमोस्ट होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट होता है। अब पूर्ण रूप से देखा कितने सही तरीका से, तो 21 माह के लिए लगाया गया था। इसका 21 माह के लिए लगाया गया था, 21 माह के लिए लगा था। पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपका 21 माह के लिए लगाया गया था। फिर हम मिलेंगे, इसी के साथ मिलेंगे। आप लोग देखिए चैनल डेनियल, आप लोग देखिए DANIEL डेनियल CLASS डेनियल क्लासेस बिहार। चैनल न्यू है, आप लोग इसको प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग देखते रहिए। फिर हम मिलेंगे नए क्लास के साथ। अगला क्लास मिलेंगे पॉलिटी के लेके भाग, एक बार में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आपका चौथा भाग हो गया हमारा। ये पार्ट भाग 5 का पार्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं 4 PAT पार्ट। आज पार्ट 4 है, 3 पार्ट डाल चुका हूँ, चौथा पार्ट डालेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल 5वें पार्ट के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा भाग 5। फिर अगला पार्ट में भाग में चला जाएगा, इसलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय दोस्तों। आप लोग इस तरह देखते रहिए।